हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11th एंड 12 जिसमें कि बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 11th एंड 12 के एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइजेज के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑन वन प्लेटफॉर्म बाय डिफरेंट टीचर्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो ये क्वेश्चन है बच्चों आपका क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर का क्वेश्चन नंबर 5.6। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बच्चों की, अ क्लोजली wound solenoid of 2000 tons and area of cross section is equal to इतना carrying a current of 4 ampere is suspended through its center allowing it to turn in horizontal plane। ठीक है भाई, तो एक सोलेनाइड है जिसको हमने हॉरिजॉन्टली लटका दिया है, वो इधर उधर घूम सकता है। क्या रहा है, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द सोलेनाइड। तो हमसे पूछ दिया बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू बेसिकली क्या होता है सर, ये होता है एन इंटू आई इंटू ई। नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है, देखिए कितना 2000। करंट कितना फ्लो हो रहा है सर, करंट फ्लो हो रहा है कितना 4 और एरिया कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ का मीटर स्क्वायर। अगर बच्चों आप इसको जरा सॉल्व करिए, हो जाएगा 4 इंटू 2 8 और 8 इंटू 1.6 कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, तो 8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻ हो गया माइनस का 1, क्योंकि 10⁻³ था, ये 3 हो जाएगा, ये -4 है। क्लियर है। चले अब इसको मल्टीप्लाई और कर देते तो हो जाएगा बच्चों, ये 16 8 128 होता है, आप सभी को पता होता है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों, आप देख सकते हो 1.28 क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर है ना, क्योंकि ये हो जाएगा आपको 2 अंक पे डेसिमल लग जाएगा, 2 डिजिट पे, तो हो जाएगा 1.28 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये हो गया बच्चों आपका पहला क्वेश्चन जो कि आपसे मैग्नेटिक मोमेंट पूछा था, है ना। एक सोलेनोइड था जिसको हमने तार से बांध करके ऐसे लटका दिया था। मैग्नेटिक मोमेंट सॉरी क्या नाम है इसका, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, कितना लग रहा है वो पूछ दिया। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कि व्हाट इज द फोर्स एंड टॉर्क ऑन सोलेनोइड इफ अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना इज सेट अप एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड। तो भाई देखो जरा, अपने को क्या रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड आ गया वो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे दी थी सर, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 7.5 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला और एंगल दे दिया थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। मतलब इसके इस सोलेनॉइड के एक्सिस से, सोलेनॉइड इस टाइप का मान लीजिए बार मैग्नेट की तरह ही होता है ना, तो सोलेनॉइड के एक्सिस से जो है 30 डिग्री पर है अपना मैग्नेटिक फील्ड बच्चों। क्लियर है। तो बोल रखा है कि इस पे फोर्स कितना लगेगा और इस पे टॉर्क कितना लगेगा। तो बच्चों फोर्स की अगर हम लोग बात करें तो फोर्स इज इक्वल टू आप सभी लोग जानते हो क्या होता है, आई इंटू एल क्रॉस बी, आई इंटू एल क्रॉस बी। ठीक है, समझिएगा। अब चूंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, हमारा क्या मैग्नेटिक फील्ड है अपना बच्चों, देखिए जरा यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए बार मैग्नेट पे फोर्स लगता है बच्चों 0। ठीक है, फोर्स कितना लगता है 0। समझ में आ गया पहली बात। क्लियर है। चलिए उसके बाद अगर टॉर्क पूछे बच्चों तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है सर, टॉर्क इज इक्वल टू होता है हमारा एम बी साइन थीटा। एम की वैल्यू कितनी है सर, एम की वैल्यू है अपने पास 1.28 और बी मीन्स कितना है बच्चों, ये 7.5 इंटू 10⁻⁻² और थीटा इज इक्वल टू साइन 1/2, मतलब साइन थीटा साइन 30 1/2 हो गया। ठीक है, इसको अगर डिवाइड करते बच्चों हो जाएगा 0.64 इंटू 7.5 इंटू 10⁻⁻²। अगर आप बच्चों इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आ जाएगा, तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करा लेते हैं 7.5 इंटू 0.64, ये हो गया हमारे पास 4.8। तो ये हो जाएगा बच्चों 4.8 इंटू 10⁻⁻² और टॉर्क है तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर। समझ में आ गया क्या बच्चों। तो फोर्स इस पे लगने वाला हो जाएगा बच्चों 0। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं क्या, किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, क्या कहते हैं टॉर्क की, तो टॉर्क इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन मीटर। और ये है अपना क्या बच्चों, एक तरीके से सोलेनाइड है। तो सोलेनाइड के अंदर आप जानते हो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बच्चों, अंदर थ्रू आउट कांस्टेंट होता है, यानी टुवर्ड्स द मतलब लेंथ होता है ना। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है, फोर्स 0 हो जाएगा। समझ में आ गया क्या सभी को बात। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सोल्यूशन समझ में आ गया होगा बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब चैनल।